मीनिंगफुल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से सदवत होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो 6 सितंबर 2025 शनिवार को अनंत चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका अभिप्राय क्या है और उस दिन लोग अनंत क्यों बांधते हैं और धागा क्यों बांधते हैं। तो अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है भादव मास के चतुर्दशी का चौथ दशम का यह पर्व मनाया जाता है। इसमें श्री हरि भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी का पूजा किया जाता है। रेशम के धागे से 14 गांठ से एक घमंड बनाया जाता है और महिला बाएं बाजू पर बांधती हैं और पुरुष दाएं भाग माँ पर बाजू पर बांधते हैं। वह बीच पर पूजा के बाद तो कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। तो श्री हरि भगवान विष्णु जिनका नाम अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई नाम हो। शेषनाग एक फन नहीं, अनेकों फन हो और उसी शेषनाग की सैया पर श्री हरि भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, आसन पर सोते हैं माता महालक्ष्मी के साथ। तो जब उन्होंने सृष्टि किए तो आप भी सुने होंगे कि कितने भुवन हैं। तो भुवन एक नहीं, दो नहीं, 14 भुवन। पृथ्वी जैसे 14 भुवन है और 14 भुवन का रचना श्री हरि भगवान विष्णु ने किए। 14 गांठ बांधते और प्रत्येक गांठ में एक स्वरूप, एक विष्णु, श्री है दूसरा विष्णु। 14 गांठ किए, 14 अपना स्वरूप बनाए, जिसका अर्थ होता है, उस गांठ का अर्थ ही होता है रक्षा कवच, रक्षा करना। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचा कर रखती है, ठीक उसी प्रकार श्री हरि भगवान विष्णु जो 14 भुवन का निर्माण किए, तो निर्माण किए तो उस जीव का कैसे कल्याण हो, उसका सृष्टि कैसे हो, उसका पालन कैसे हो,
उसका देखभाल कैसे हो, उसी के लिए उन्होंने 14 गांठ लगाया और 14 गांठ को बांध दिया। उसी दिन से, उसी तिथि से, वह जो शुभ तिथि है भादव मास के चौथ दशम के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। जिसमें प्रभु का एक प्रतिमा होता है माता महालक्ष्मी के साथ, रेशम का धागा, कलश स्थापना करना पड़ता है, भोग प्रसाद करना पड़ता है, पीला वस्त्र पहनना पड़ता है, पीला ही सब कुछ हो, भोग प्रसाद हो, पीला ही आसन हो, क्योंकि भगवान का पीला वस्त्र, पीला सामग्री अति प्रसन्न है। और उस पूजा में कंद फूल, चंदन, दीप जलना अनिवार्य है, स्वच्छ कपड़ा धारण करना अनिवार्य है, पीला आसन बैठना अनिवार्य है, पीला उनको वस्त्र देना अनिवार्य है। ऐसे रूप से इस प्रकार से आप उनके चरणों में उस तिथि को पूजा करते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद, आप कभी भी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि मायापति हैं, अपराजिता हैं, कोई पराजित नहीं कर सकता है। और उनकी कृपा से आप माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है, रक्षा सुरक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार श्री हरि भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी आपके परिवारों को सुखी प्रदान करेंगे। महाभारत में उन्होंने अर्जुन से कहा, क्योंकि उस तिथि को जो पूजा होता है उनका विराट स्वरूप, अनंत स्वरूप का, जिसका कोई न अंत हो, वही तो अनंत है। कि कण कण में मेरा वास है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं ही भोजन हूँ, मैं ही वस्त्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी सिवा संसार में कोई नहीं है, ऐसे नहीं। और जब पांचों पांडव को वनवास हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण जी बताए थे कि आप संकट से गुजर रहे हैं, वन वन घूम रहे हैं, कहीं शांति नहीं मिलती है, राज भी आपको समाप्त हो गया, अब सारे दुर्गति से परेशान हैं, तुम जाओ अनंत चतुर्दशी का व्रत जो श्री हरि भगवान विष्णु के पर्व है, उसी विधि विधान से, उपरोक्त विधि विधान से तुम पांचों पांडव करते हो तो श्री हरि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी असीम कृपा प्राप्त होगा और तुमको सारा कष्ट होगा। तो दृष्टि पांचों भाई अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति से, पूरा विश्वास के से उन्होंने किया। करने के पश्चात उन्हें विजय की प्राप्ति हुई और चक्रवर्ती सम्राट का लाया। तो अनंत चतुर्दशी के रोज आप इस विधि विधान से पूजा करते हैं
पूजा के उपरांत भूमि पर अर्पित करने के बाद वो जो रेशम के आप धागे जिसमें 14 गांठ बंधे हुए हैं अपने बाजू पर बांधते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुलसी का पत्ता उनके चरणों में अर्पित करना आपको नहीं भूलना है। लाखों हुआ मलाई हो, टन पे टन रखा हुआ हो, उनके सामने तुलसी का पत्ता ही उनके लिए काफी है। उनके सवा चौन कर दिया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न। आपसे अनुरोध है कि आप अनंत चतुर्दशी की रोज उस पूजा पर विष्णु श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ना तो सुनने मात्र से भी आपका संकट दूर हो जाएगा और श्री हरि भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी की आशीर्वाद। तो अनंत चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, कैसे हुआ, किस प्रकार करना चाहिए, मैं छोटी सी जानकारी आपके समक्ष रखा। पुनः मैं एक नई जानकारी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक आज्ञा दीजिए। श्री भगवान विष्णु आपके सब